तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। अब दोस्तों सभी कंपनीज ने अपना डाटा रिवील कर दिया कि कौन सी कंपनी की कितनी गाड़ियाँ पिछले महीने में बिकी हैं। और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि ये जो डाटा होता है ये कितनी गाड़ियाँ शोरूम तक गई हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, वो डाटा होता है। कितनी गाड़ियाँ एक्चुअली कस्टमर ने खरीदी ये डाटा नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी टॉप 10 कार्स हैं जो पिछले महीने मतलब कि आपके जून के महीने में बिकी हैं और कौन सी गाड़ी बाहर हो गई है टॉप 10 से, कौन सी गाड़ी नई एंट्री हुई है। शुरू करते हैं, अपनी वीडियो बन रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10वें नंबर पे कि 10वें नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों 10वें नंबर पे जो गाड़ी आ रही है वो आ रही है मारुति से, मारुति की फ्रॉन्क्स। और अगर मैं बात करूं कि जून के महीने में कितनी यूनिट सेल करी है फ्रॉन्क्स ने, तो टोटल मिला के 9,815 यूनिट सेल हुई है फ्रॉन्क्स की जून के महीने में। और अगर अगस्त की बात की जाए तो 13,584 टोटल यूनिट सेल हुई थी मई के महीने में। तो 28% की एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है फ्रॉन्क्स की सेल में, अगर मैं मंथ टू मंथ कंपेयर करूं। वहीं अगर पिछले साल जून की बात करते हैं 2024 में, तो 9,688 यूनिट सेल हुई थी। और मतलब पिछले साल तो 1% की मामूली सी इंक्रीमेंट हुई है सेल में। लेकिन अगर मैं बात करूं मंथ टू मंथ बेसिस पे तो काफी बड़ी गिरावट दिखी जा रही है फ्रॉन्क्स की सेल में। और ये गाड़ी जब से आई है टॉप 10 का पार्टी रही है, और जो बलेनो थी इनकी उसकी सेल को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है सेल। अब तो वो गाड़ी आती ही नहीं है टॉप 10 में बलिनो। तो जब से ये आई है बलिनो तो बिल्कुल ही हट चुकी है इस लिस्ट से। बट मंथ टू मंथ बेसिस पे काफी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अगर मैं बात करता हूँ कि पिछले महीने कौन से पायदान पे थी, तो पिछले महीने ये 8वें पायदान में थी। तो पिछले महीने ये 8वें पायदान पे थी, अभी लुढ़क के ये आपकी 10वें पायदान में पहुंच चुकी है। और अगर अगली गाड़ी की बात की जाए कि कौन सी गाड़ी नंबर 9 पे आ रही है, 9वें पायदान पे कौन सी गाड़ी है, तो 9वें पायदान पे आ रही है दोस्तों टाटा की पंच। और इसमें टाटा की पंच के जो ईवी के नंबर है वो भी इंक्लूडेड है। तो टाटा की पंच के कितने यूनिट सेल हुए हैं जून के महीने में, तो टोटल मिला के 10,446 यूनिट सेल करे हैं टाटा पंच ने। और अगर उसके पिछले महीने मतलब मई से कंपेयर किया जाए तो 13,133 टोटल यूनिट सेल हुई थी पंच की। तो मंथ टू मंथ बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसमें आपकी गिरावट देखी जा रही है। इसमें भी काफी अच्छी गिरावट है, -20% की गिरावट है। और अगर बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल 18,238 यूनिट पंच के सेल हुए थे, जिसमें मैंने बताया कि ईवी के भी नंबर इंक्लूड हैं। तो ये अगेन दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट पंच में देखी जा रही है, -43%। ईयर टू ईयर बेसिस पे -43% की गिरावट पंच की सेल में देखी जा रही है। और जैसे मैंने बताया 9वें पायदान पे है, और पिछले महीने भी 9वें पायदान पे थी। हालांकि टॉप 10 का पार्ट जरूर हो रही है पंच, लेकिन ईयर टू ईयर बेस पे आप कंपेयर कर लीजिए या आप मंथ टू मंथ बेस पे कंपेयर कीजिए, गिरावट देखी जा रही है पंच की सेल में। तो वहीं अगर बात की जाए कि अब 8वें नंबर पे कौन सी गाड़ी है, तो 8वें नंबर पे जो गाड़ी आ रही है दोस्तों वो आ रही है अगेन टाटा की तरफ से, टाटा की नेक्सॉन। और टाटा की नेक्सॉन में इसके पेट्रोल, डीजल और ईवी के सारे ही नंबर शामिल हैं। तो पिछले महीने जो टाटा नेक्सॉन की यूनिट सेल हुई है वो सेल हुई है 11,602। तो टोटल मिला के 11,602 यूनिट सेल हुई है आपकी नेक्सॉन की। और मई के महीने में जो सेल हुई थी यूनिट वो हुई थी 13,096। तो 13,096 मई के महीने में सेल हुई थी। इसमें भी आपको ठीक ठाक गिरावट देखी जा रही है 11% की मंथ टू मंथ बेसिस पे। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल की, तो पिछले साल जो यूनिट सेल हुई थी टाटा नेक्सॉन की वो 12,066। तो -4% की एक छोटी सी गिरावट देखी जा रही है। बट हाँ, गिरावट तो है, चाहे वो मंथ टू मंथ बेस पे देख लीजिए आप, चाहे आप ईयर टू ईयर बेसिस पे देख लीजिए। तो ये 8वें पायदान पे। और पिछले महीने नेक्सॉन जो थी, हालांकि वो बड़ी है पिछले मतलब अगर बात करूं कि मई के महीने में, तो मई के महीने में वो 10वें पायदान पे थी। तो 2 पायदान वो ऊपर चली गई है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी जो सेल है आपकी फ्रॉन्क्स की कम हुई है। तो 8वें पायदान पे आ गई है उठ के, पहले जो पिछले महीने ये 10वें पायदान पे थी, पर सेल तो कम हो रही है। ईयर टू ईयर बेस पे लगा लीजिए या फिर आप मंथ टू मंथ बेस पे लगाइए। अब अगर बात की जाए अगले पायदान पे, तो 7वें पायदान पे, तो 7वें पायदान पे जो आ रही है दोस्तों गाड़ी, वो आ रही है आपकी महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जी दोस्तों, महिंद्रा की स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो, इसमें आपका स्कॉर्पियो एन और जो स्कॉर्पियो उसकी पुरानी वाली आती है स्टैंडर्ड, वो भी शामिल है। तो जून के महीने में जो टोटल मिला के यूनिट सेल हुई है 12,740। और अगर मैं कंपेयर करूं इसको पिछले महीने, उससे पिछले महीने से मई में, तो मई में जो टोटल यूनिट सेल करी है इसने 14,401। तो अगेन इसमें भी आपकी -11% की गिरावट है। और अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो पिछले साल जून के महीने में ही जो स्कॉर्पियो की सेल हुई थी वो 12,307 यूनिट। तो इसमें
एक वृद्धि देखी जा रही है 4% की, अगर मैं ईयर टू ईयर बात करता हूँ। पर हाँ, मंथ टू मंथ बेसिस पे जरूर इसमें गिरावट है। तो स्कॉर्पियो जो है वो आपकी 7वें पायदान पे है और पिछले महीने मई के महीने वो 5वें पायदान पे थी, तो वो लुढ़क के नीचे की तरफ 2 पायदान नीचे आ चुकी है। अब अगर अगली कार की मैं बात करता हूँ कि आपकी 6ठे नंबर पे, तो 6ठे नंबर पे जो गाड़ी आ रही है दोस्तों वो आ रही है मारुति की वैगन आर। 6ठे नंबर पे जो मारुति की वैगन आर आ रही है, और अगर मैं बात करूं कि कितने यूनिट सेल हुए हैं, तो टोटल मिला के वैगन आर के 12,930 यूनिट सेल हुए हैं। और अगर इसको मई से कंपेयर किया जाए तो मई में टोटल मिला के वैगन आर के 13,949 यूनिट सेल हुए थे। तो यहाँ भी आपको एक गिरावट देखी जा रही है -7% की। और अगर मैं बात करूं कि पिछले साल जून के महीने में वैगन आर के कितने यूनिट सेल हुए थे, तो 13,790 यूनिट टोटल सेल किए थे वैगन आर ने पिछले साल। तो अगेन इसमें भी आपकी -6% की ईयर टू ईयर बेसिस पे गिरावट है और -12% की आपकी मंथ टू मंथ बेसिस पे गिरावट है। तो पिछले महीने जो वैगन आर थी वो 7वें पायदान पे थी, पर अब एक पायदान उठ के ऊपर 6ठे पायदान पे आ गई है। हालांकि सेल उसकी जैसे और गाड़ियों में हो रहा है कि सेल इस साल इस महीने सभी गाड़ियों की कम हुई है, बट हाँ अगर मैं बात करूं कि गाड़ी कौन सी ऊपर जा रही है कौन सी जा रही है, तो अगेन वैगन आर की जो पोजीशन है वो तो इस महीने या पिछले महीने जून में एक पायदान ऊपर गई है। अब अगर अगली गाड़ी की बात की जाए कि 5वें नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो दोस्तों 5वें नंबर पे अगेन मारुति से ही गाड़ी आ रही है, मारुति की स्विफ्ट। और अगर बात की जाए कि स्विफ्ट ने कितने यूनिट बेचे जून के महीने में, तो स्विफ्ट के 13,275 टोटल मिला के यूनिट सेल हुए जून के महीने में। और अगर इसको कंपेयर किया जाए मई के महीने में, तो मई के महीने में 14,135 यूनिट। अगेन यहाँ पे भी आपको -6% की गिरावट देखने में आ रही है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर जो टोटल यूनिट सेल किए थे स्विफ्ट ने वो 16,422। तो यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट स्विफ्ट की सेल में देखी जा रही है ईयर टू ईयर बेसिस पे -19% की। तो -19% की गिरावट देखी जा रही है स्विफ्ट की सेल में ईयर टू ईयर बेसिस पे। और जैसे मैंने बताया ये 5वें पायदान पे है और पिछले महीने ये 6ठे पायदान पे थी, तो एक पायदान ये भी ऊपर उठ के आ गई है। तो अब अगर देखा जाए कि अगली गाड़ी कौन सी है, 4थे पायदान पे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो 4थे पायदान पे दोस्तों जो गाड़ी आ रही है वो आ रही है अगेन मारुति से, मारुति की अर्टिगा। जी दोस्तों, मारुति की अर्टिगा। और अर्टिगा के जो यूनिट सेल हुए हैं वो 14,151 जून में। और अगर मैं बात करूं मई में, तो मई में टोटल मिला के 16,140 यूनिट सेल करे हैं अर्टिगा ने। अब यहाँ भी गिरावट देखी जा रही है, तो यहाँ पर जो गिरावट देखी जा रही है वो मंथ टू मंथ में -12% की। और लास्ट ईयर जो उसने यूनिट सेल करे थे वो सेल करे थे 14,151। तो इसके अंदर आपको -11% की ईयर टू ईयर बेसिस पे और -12% की मंथ टू मंथ बेसिस पे एक गिरावट देखी जा रही है अर्टिगा की सेल में। तो ये 4थे पायदान पे है और पिछले जो महीने ये 2रे पायदान पे थी, तो ये 2 पायदान नीचे लुढ़क के नीचे आ गई है। अच्छा, अगर बात की जाए 3रे पायदान की, तो 3रे पायदान पे आ रही है मारुति की मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ब्रीजा। और मारुति ब्रीजा ने जो यूनिट सेल करे हैं वो जून के महीने में वो किए हैं 14,507 और मई में 15,566। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7% की गिरावट है मंथ टू मंथ सेल में। अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ, तो पिछले साल ब्रीजा ने 13,172 यूनिट सेल करे थे, तो यहाँ पर जरूर उसकी सेल में इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। आपने नीचे की जितनी भी गाड़ियां देखोगी मैक्सिमम गाड़ियों में आपको सेल ईयर टू ईयर बेसिस पे या मंथ टू मंथ बेसिस पे कम होती दिखाई दी है। पर ये इकलौती गाड़ी अभी तक जो हमने गाड़ियां डिस्कस करी हैं उनमें इकलौती गाड़ी है जिसकी सेल ईयर टू ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है। तो 3रे पायदान पे है और पिछले महीने भी ये 3रे पायदान पे ही थी, तो इसने तो अपनी पोजीशन पूरी पकड़ी हुई है और ये 3रे पायदान पे ही है। अब अगर बढ़ा जाए 2रे पायदान की तरफ कि 2रे पायदान पे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो 2रे पायदान पे दोस्तों आ रही है मारुति डिजायर। दोस्तों मारुति डिजायर, और मारुति डिजायर ने जो पिछले महीने यूनिट सेल करी है वो सेल करी है 15,484। और इसे कंपेयर किया जाए अगर आपका मई के महीने में, तो मई के महीने में 18,084। तो इसके अंदर भी -14% की एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है। और अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे बात की जाए तो पिछले साल 13,421 यूनिट सेल हुए थे डिजायर के, तो वहां पर जरूर वृद्धि है 15% की, बट मंथ टू मंथ बेसिस पे इसमें भी गिरावट देखी जा रही है। और पिछले महीने आपकी जो ये डिजायर ये 1 नंबर पे थी, तो ये लुढ़क के आपकी 2nd नंबर पे आ चुकी है, 2nd पायदान पे आ चुकी है। पिछले महीने ये नंबर 1 पे थी। अब दोस्तों आगे बढ़ने से आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, जिससे इस तरह के अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए और लाते हैं। तो अब अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं कि नंबर 1 पे कौन सी गाड़ी है, तो दोस्तों मैं हमेशा इस गाड़ी को देख के बहुत ज्यादा शौक रह जाता हूँ कि ये गाड़ी एक
मिड साइड सेडान सेगमेंट में आती है, और इतनी गाड़ी, इतनी मतलब अच्छी खासी कॉस्टली गाड़ी होते हुए भी ये गाड़ी टॉप 10 में टॉप 5 का हिस्सा तो रहती है, और कभी और टॉप 3 का भी हिस्सा भी क्या रहती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हुंडई क्रेटा। दोस्तों हुंडई क्रेटा ने इस समय चार्ट को टॉप किया है, और टोटल जो यूनिट है, और इसके अंदर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इसके अंदर क्रेटा इलेक्ट्रिक और जो N9 इसका वेरिएंट है वो भी इंक्लूडेड है। तो टोटल मिला के क्रेटा ने 15,786 यूनिट सेल करे हैं जून के महीने में, और मई के महीने में 14,860। तो आप देख रहे हो कि मंथ टू मंथ बेसिस पे ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जितनी भी लिस्ट हमने देखी जिन्होंने, हालांकि ब्रीजा का मंथ ईयर टू ईयर बेसिस पे जरूर इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन कोई भी ऐसी गाड़ी इससे पहले नहीं थी इस चार्ट में जिसने मंथ टू मंथ बेसिस पे अपने सेल को इंक्रीज करके दिखाया है। ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसकी 6% की सेल मंथ टू मंथ इंक्रीज हुई है। अब बहुत सारे कंप्यूटर मार्केट में इसके हैं, चाहे वो आप इसी की जो किया की जो सेल्टोस है वो लगा लीजिए, और आपकी होंडा की भी जो आती है एलिवेट वगैरह, तो ये सब इसके, और स्कोडा वगैरह की जो आपकी स्कोडा की जो पोशाक वगैरह है, तो टाइगुन वगैरह, फॉक्स वगैरह, ये सारे इसके कंप्यूटर, लेकिन ये इसके आसपास भी नहीं है दोस्तों। ये इतनी जबरदस्त यूनिट में बिकती है। आई थिंक जो ट्रस्ट बना हुआ है सालों से क्रेटा का, वो अभी भी बरकरार है, और लोगों को बहुत ज्यादा बिलीव है इस गाड़ी के ऊपर, इसलिए जब उनको कुछ समझ नहीं आता है तो वो उठा के क्रेटा ले आते हैं, जिनका बजट ये लगाइए आपकी 13 से लेकर 20 लाख के बीच में होता है। तो जैसा मैंने बताया कि 6% की सेल में वृद्धि हुई है मंथ टू मंथ बेसिस पे। अगर बात करें पिछले साल तो 16,293 यूनिट सेल करी थी, और हालांकि -3% की एक मामूली सी गिरावट ईयर टू ईयर बेसिस पे देखी जा रही है, बट हाँ फिर भी गाड़ी ने सेल अपनी इंक्रीज करी है और बहुत अच्छी यूनिट में बिक रही है। तो यही लिस्ट थी जून की टॉप 10 गाड़ियों की, और मोरलेस दोस्तों यही गाड़ियां टॉप 10 गाड़ियां, मतलब यही गाड़ियां हर महीने टॉप 10 का पार्ट रहती हैं। हाँ ऑल दो इनकी पोजीशन ऊपर नीचे होती रहती है, पर मोरलेस यही गाड़ियां रहती हैं। और अगर मैं वैसे देखूं समराइज वे में तो 6 गाड़ियां तो खाली इसमें आपकी मारुति की हैं, 2 गाड़ी टाटा की हैं, एक आपकी हुंडई की और एक आपकी महिंद्रा की है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।